जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है। देखो, हमारा जो कोर्स चल रहा था वो चल रहा था एआई वेब टूल डेवलपमेंट। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एआई माइंडसेट कैसे बनाए, यानी कि जो एआई यूजर होता है वो सिर्फ एआई का यूज करता है। ठीक है, जो नॉर्मल यूजर होता है। और जो बिल्डर यूजर होता है वो एआई का स्मार्टनेस से यूज करता है, उससे एआई टूल्स बनाता है, एआई टूल बिल्ड करता है, उससे अच्छी आउटपुट लेता है। ठीक है। अब इतना तो हमने समझ आ गया, लेकिन आज की क्लास में हम समझेंगे कि एआई से हम अच्छी खासी आउटपुट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आप कहीं आप बोलो एआई को कि भाई नोट्स बना दो, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स मुझे बनाकर दे दो। आप क्या करोगे? एआई आपको नोट्स बनाकर देगी। नोट्स बनाकर देगी, उसको ये नहीं बताया आपने किस तरह के नोट्स बनाने हैं, किस तरह एक्सप्लेन करना है, किस तरह चीजें, ये सब कुछ नहीं बनाया आपने, सीधा डायरेक्ट दे दिया। डायरेक्ट दिया। उसने क्या किया बेचारे ने? बना कर दे दिया आपको, आप उसको देख रहे हो, नहीं समझ आ रहा, फिर कह रहे हो अच्छे से समझाओ, फिर उसको दोबारा बोल रहे हो अच्छे से समझाओ, फिर अच्छे से। ऐसे करते करते आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया और उसने अच्छी आउटपुट नहीं दी। ठीक है। अगर एआई से अच्छी आउटपुट लेनी है, अच्छी चीजें, जैसे आपने किसी पिक्चर को बनाने के लिए कहा, उसमें इफेक्ट कैसा डालना है, उसमें उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में बहुत सी चीजें लिखो भी, इसका बैकग्राउंड कैसा, फेस फेस इफेक्ट कैसा रखना है। तो एक्सेट्रा काफी सारी चीजें होती है जो उसको बतानी पड़ेगी आपको। आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो अच्छी आउटपुट आपको दे पाएगा। वरना आप क्या करोगे? आपने एक पिक्चर डाली, पिक्चर डालने के बाद आपने जैसे एआई के ऊपर एक पिक्चर डाल दी, पिक्चर डालने के बाद आपने लिखा इसको एडिट करो, इसको बढ़िया सी वीडियो, बढ़िया सी इमेज में बदल दो। बस वो क्या करेगा? उठाकर किसी का देखना, आप ऐसे लिख कर देखना, लिख कर देखोगे आपको पता चलेगा यार ये इमेज तो आ गई मेरे पास, यार इसका पोज ठीक नहीं है, ये इसका चेहरा थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसके हाथों हाथों पर कुछ अलग ही चीज डाल दी है उसने। ठीक है। तो एआई जो बेचारा है वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब एआई को वैक्यू इंस्ट्रक्शन देना एक ऐसी चीज है, जैसे वैसा ही है जैसे आप लोग जाते हो रेस्टोरेंट में और बोल दो यार कि खाना दे दो भाई। अब यार रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, पास्ता मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलती है। देखो लाले टपकने लगी, ये सब छोड़ो। ठीक है। अब खाने की तरफ मत ध्यान दो, हम एआई की बात कर रहे हैं, खाने को ना अपने बाद में देख लेना। ठीक है। रेस्टोरेंट में काफी सारी खाने की चीजें होती हैं, तो रेस्टोरेंट वाला आपसे पूछेगा भाई क्या चाहिए। ठीक है, क्या लेकर आऊं, कितने लोगों के लिए लेकर आऊं, कैसा लेकर आऊं, स्पाइसी, ठीक है, नॉर्मल, कैसा लेकर आऊं, ये पूछेगा ना। लेकिन एआई के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो आपको सवाल से सवाल कर सके भी मैं कैसे प्रॉम्प्ट, कैसे आपको नोट्स चाहिए, कैसी आपको पिक्चर चाहिए, ये सब वो नहीं पूछता। आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। अगर आप वैक्यू इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्या होगा? आउटपुट भी आपको वैक्यू ही मिलेगा, क्योंकि आपने क्या दिया? इंस्ट्रक्शन। आपने चैट जैसे एआई को आपने इंस्ट्रक्शन दी वैक्यू, तो आपको आउटपुट भी वैक्यू मिलेगा, यानी कि बेकार बेकार आउटपुट मिलेगा। चेहरा चेंज, ठीक है, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, एक्सेट्रा। यार बहुत सारी चीजें गड़बड़ी कर देता है एआई, बिना बिना रियल इंस्ट्रक्शंस के, असली इंस्ट्रक्शंस के आप लोग अच्छी आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है। आज की क्लास उसी पर है, और अच्छी इंस्ट्रक्शन देने को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो, जब तक एआई टूल्स नहीं आए थे तब इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं था। ठीक है। लेकिन जब जब जैसे जैसे एआई टूल्स आए, नई इंजीनियरिंग आ गई, एक तरह से अलग तरह से इंजीनियरिंग आ गई, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। साथ ही साथ एलएलएम आ गया। ठीक है, यानी कि लर्निंग लर्निंग का आ गया। ठीक है, एलएलएम। ठीक है, ये भी एआई बनाने के लिए यूज होती है लैंग्वेज। ठीक है। और इससे तब बहुत सारी चीजें आई हैं, अब मैं आपको यहाँ पर तो बता नहीं सकता। जैसे जैसे आपके क्लासेस आगे चलेंगी वैसे वैसे कोर्स आगे चलेगा। ठीक है, वैसे वैसे आपके लिए अलग अलग कोर्स आएंगे, लेकिन ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स क्लास आपकी आज एक सिंगल क्लास है, इसके अंदर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। और हम ऐसे 3 प्रॉम्प्ट इसमें आगे लिखने भी वाले हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, देखते रहिए, पूरी क्लास देखोगे तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आ जाएगा। ठीक है।
अब मेरी बात को ध्यान से देखो, मैं आपको कंप्यूटर पर भी दिखाऊंगा, पीडीएफ भी आपको दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखो, मेन बात आती है कि ये प्रॉम्प्ट जो है ये होता क्या है। प्रॉम्प्ट एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो आप एआई को देते हो, और एआई उस इंस्ट्रक्शन को अपने बैकएंड में भेजता है, बैकएंड में से डाटा उठाता है, डाटा उठाने के बाद आपको आउटपुट देता है, ठीक है। दरअसल ये ऐसा नहीं होता, ये इसकी एक अलग प्रोसेस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी क्लास में बताने वाला हूँ क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो, मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है। टीचर, जैसे टीचर है वो चैट जीपीटी को बोलता है भाई कि मुझे आ, कोई भी एग्जांपल ले लो यार, जैसे मैंने साइंस पढ़ी है तो मैं साइंस के हिसाब से आपको बता देता हूँ। 12th क्लास केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नोट्स बना कर दो, ठीक है। अब एआई सोचेगा यार इसको नोट्स हाई लेवल के देने हैं, लो लेवल के देने हैं, कौन से एग्जाम से पर्सपेक्टिव देने हैं, कौन से एग्जाम से रिलेटेड देने हैं, बहुत सारी चीजें वो ऐसे सोचेगा। अब वो आपसे सवाल तो पूछने से रहा, सवाल तो वो नहीं पूछेगा जैसे रेस्टोरेंट वाला पूछ लेगा भाई खाना कौन सा लाना है, क्या लाना है, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। तो एआई अपनी सूझबूझ से कुछ भी बनाकर आपको दे देगा, देगा उसी चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन कुछ भी बनाकर दे देगा, ठीक है। अब आप देखोगे कंफ्यूज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, उसको बोलोगे, फिर कहोगे यार दोबारा बनाओ, दोबारा वो वही बनाएगा, फिर कहोगे दोबारा बनाओ, देखते देखते आपको मन कहेगा नहीं भाई एआई तो बेकार चीज है। अरे नहीं यार, एआई अच्छी चीज है, ठीक है। एआई अच्छी आउटपुट दे सकती है, लेकिन आपको आउटपुट लेना आता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम है आपके अंदर, एआई के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं आता। तो वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसी ही आपको आउटपुट चाहिए होती है, जैसी आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे ही आपको क्या देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ेगी। देखो, जैसे कि मैं आपको कहूँ, मान लो कि जैसे आप कोई आउटपुट देते हो, जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आपने कोई पावरफुल इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप उसमें चीजें लिखो कि क्या बनाना है, किस लेवल का बनाना है, किस लैंग्वेज में बनाना है, और किस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। कैसा रखना है, इजी रखना है, ठीक है, या फिर मीडियम रखना है, या हाई लेवल पर रखना है, प्रोफेशनल रखना है, ये सब चीजें उसके अंदर लिखो, ठीक है। और किस यूजर के लिए बनाना है, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, एक्सेट्रा, ठीक है। आप कुछ भी इसके अंदर जिस यूजर के लिए आपको नोट्स चाहिए, उस यूजर के बारे में उसमें लिखो, अच्छे से लिखो। देखो, समझे ना, क्या समझे कि हमें अच्छी इंस्ट्रक्शन देनी है कि हमें किस लेवल का बनाना है। जैसे कोई इमेज है, मैं कहता हूँ कि कोई इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए मैं उसे बोलता हूँ कि भाई देख, एक तो वीक वीक प्रॉम्प्ट होगा। आप क्या करोगे, एक इमेज अपलोड करोगे, इमेज अपलोड करने के बाद आप बोल दोगे भाई इस इमेज को एडिट कर दो, बढ़िया से पोज में कर देना, या स्टाइलिश पोज में कर देना। तो स्टाइलिश पोज में करके दे देगा, लेकिन आपका क्या होगा, चेहरा चेंज हो जाएगा, हाथ चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीजें, आपका शरीर एकदम, बॉडी लैंग्वेज तो अलग ही टाइप का बना देगा वो आपके शरीर को। लेकिन अगर आप यही इंस्ट्रक्शन से, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, देखो उसमें लिखोगे, आपने मान के चलो एक पिक्चर अपलोड की, पिक्चर अपलोड करने के बाद एक्ट एज अ, जैसे आप लोग उसको बोलते हैं कि आपको रोल क्या देना है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आपने बोला कि तुम एक प्रोफेशनल फोटो डिजाइनर हो, उसमें लाइन लिखी कि तुम एक प्रोफेशनल डिजाइनर हो, या लिख दो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल डिजाइनर हो, वर्ल्ड लेवल प्रोफेशनल डिजाइनर हो। तुम जरूर लिखना, वरना वो सोचे कौन है भाई, हमें क्या पता, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास आपने लिख दिया। उसके बाद आपने, उसके बाद आपको देना है कि फोटो का इफेक्ट कैसे रखना है, ठीक है। जैसे ठीक है,
इफेक्ट कैसे रखना है, लाइटनिंग रखना है, ब्राइटनेस ज़्यादा रखनी है, ठीक है, फेस कैसा रखना है, रियल रखना है या थोड़ा एआई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ड्रेसिंग है वो कैसे रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसके अंदर जैसे शूज, आपकी शर्ट, आपके बटन, ये वाले बटन, ठीक है, जैसा आपको जो चीज चेंज करवानी है वो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। पर एक लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो है आपकी, एक्ट एज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड लेवल डिजाइनर या फोटो डिजाइनर। ये बात आपको लिखनी होती है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। देखो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं, एआई से अच्छी आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। हमें अच्छे आउटपुट कैसे ले सकते हैं एआई से, ये भी समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट भी दूंगा जिनमें आप थोड़ा सी एडिटिंग करके, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप लोग उनको आप एआई में डालकर आप अच्छे आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। और आपको आखिर में मैं एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और डेस्कटॉप डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में हमारी पीडीएफ होगी, तो ये रही पीडीएफ, एज में हो गई ओपन। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ठीक है, समझिए इतना, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स सीखेंगे, एआई को सही इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, नेक्सोरा टूल डेवलपर मास्टर क्लास, ये 2 नंबर है, ठीक है। इसके अंदर हम सीखेंगे रोल कैसे देना है, टास्क कैसे देना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है और आउटपुट फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। एआई एआई को जो है प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आउटपुट, ठीक है। हम क्या सीखेंगे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। वीक प्रॉम्प्ट वीएस स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स, कि वीक प्रॉम्प्ट्स में क्या गड़बड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स में क्या गड़बड़ी होती है। उसके बाद रोल प्लस टास्क प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। ये सब चीजें सीखेंगे कि रोल कैसे दें, टास्क कैसे दें, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या, कंटेक्स्ट में हम क्या क्या दे सकते हैं, आउटपुट फॉर्मेट कैसा हो सकता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। रियल एग्जांपल्स में आपको एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर उनकी आउटपुट लेकर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट एनालॉजी मैं आपको सिखाऊंगा कि उसके बारे में बताऊंगा, रेसिपी और चीफ के बारे में, शेफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद 5 रूल्स ऑफ प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊंगा कि 5 रूल्स क्या है प्रॉम्प्ट यूज करने के। उसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा जो आप लोग घर से करोगे, होमवर्क, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शंस होता है, जो आप लोग प्रॉम्प्ट एआई को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो सही और यूजफुल आउटपुट आपको दे सके, ठीक है। क्या बनाना है, लेवल किस लेवल का, ये लैंग्वेज किस लेवल में, ये सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो वीक प्रॉम्प्ट जो होगा आप सिर्फ लिख दोगे नोट्स बनाओ, किसी क्लास का नाम लिख दोगे या उसके चैप्टर का नाम लिख दोगे, उसके नोट्स वो आपको बना कर दे देगा। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि आपने ले दिया भाई, इसको नोट्स बनाने हैं आपको इस 12th क्लास के, अब उसके अंदर सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए उसको, ठीक है। 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों ले रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। अब इसमें जो है वो अनक्लियर हो गया, इसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट अनक्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री देखेगा किसके नोट्स दो इसको बनाकर, ठीक है। उसके बाद क्लास अनक्लियर है, ठीक है। चलो क्लास आपने लिख दिया 12th क्लास, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज अनक्लियर है, आपने ये नहीं लिखा कि आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, कुछ नहीं लिखा, सीधा लिख दिया भाई मुझे इसके नोट्स बना दो बस। अरे ऐसा भी नहीं कुछ, ठीक है।
उसके बाद फॉर्मेट अनक्लियर है कि किस फॉर्मेट में देने हैं, डेफिनेशन पहले देनी है, हेडलाइन पहले देनी है, ठीक है, पॉइंट्स में देने हैं, बुलेट पॉइंट्स में देने हैं, या फिर छोटे पॉइंट्स में देने हैं, नोट भी लिखना है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपने दी नहीं इसमें, ठीक है। और स्ट्रोंग में देखो क्या है, स्ट्रोंग वाला भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। स्ट्रोंग में लिखा हुआ है कि स्ट्रोंग प्रॉम्प्ट क्लास 12 केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के इजी इन द इंग्लिश नोट्स बनाओ, ठीक है। इसमें देखो क्लास 12 आ गया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आ गया, ये सब क्लियर हो गया। अब देखो आगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी क्लियर हो गई, ठीक है। नोट्स में डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स, एग्जाम्पल और 10 एमसीक्यू आंसर के साथ। तो अब वो एकदम एग्जैक्ट और पावरफुल आपको क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज और लिख देना, फॉर्मेट तो क्लियर हो गया लेकिन यूजर के लिए नहीं लिखा मैंने, कि एक जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए दे दो, जीरो लेवल के हो जीरो लेवल को, हाई लेवल के हो हाई लेवल के, बस क्लियर ले लो, ठीक है। तो उसमें यूजर का भी आपको देना पड़ेगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना उसको, ठीक है। यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट देने के लिए क्लियर चीजें लिखनी होगी, आपको इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा, अच्छी आउटपुट मिलेगी। बेकार प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको बेकार आउटपुट मिलेगी, वीक आउटपुट मिलेगी। फिर कहोगे यार हमने एआई बनाना तो सीख लिया लेकिन बना तो है नहीं, काम तो कर नहीं रहा, अभी प्रॉम्प्ट ही नहीं रहेगी तभी तो करेगा, करोगे ना तभी करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना उठाकर इंजीनियरिंग आपको आती नहीं, ठीक है। और कंपनी को कह दो भाई मैंने तो, मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग की है, मान लो आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मान लो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आपको कोई पार्ट सिस्टम समझ नहीं आ रहे, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होता होगा हमें इतना तो पता नहीं है, लेकिन इतना डिटेल पता है कि मैकेनिक्स की चीजें होती है। अब आपको कोई पार्ट्स दिखाए गए इसमें मशीन के किसी के, तो आप उलझे हुए यार, मैंने तो सिर्फ मौज की थी यार कॉलेज में, ठीक है। एक लड़की आती थी उसके लिए मैं चला जाता था, ठीक है, उसके प्यार में पागल था, अंधा था, मैं तो इसलिए इंजीनियरिंग में जाता था, पढ़ने थोड़ी ना जाता था। अब कंपनी तो आपसे काम मांगेगी, काम मांगेगी ना, आपको वो सैलरी दे रही है तो आपसे काम मांगेगी, आपको पार्ट्स के बारे में मशीन के पता नहीं है क्योंकि आपने कभी क्लास से लगाई नहीं, बंक करते रहे हमेशा, ठीक है। लेकिन एक उधरी से, अगर कोई उधरी से आएगा जिसने इंजीनियरिंग की भी नहीं है, वो कहेगा भाई सर ऐसे कीजिए, मैं आपको, मैं यहाँ पर जॉब कर लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ और मुझे अच्छे से मैकेनिक्स के बारे में जानकारी है, लेकिन क्लियरली बता देता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं की, लेकिन मेरे पास स्किल है, क्या है, स्किल। तो वो देखेगा भाई हाँ स्किल तो है, देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। एक बार उससे एक आधा टास्क देगा उसको, उसका टेस्ट लेगा, ठीक है, जो भी टेस्ट लेगा वो टेस्ट ले लेगा, ठीक है, ताकि इसको पता चल जाए भी इसके पास स्किल है और इसको नॉलेज भी है। अब होगा क्या, वो कहेगा भाई तू इसकी सैलरी भी आ जा, इसको मैं भेज देता हूँ। तो फायदा किसका हुआ देखो, इसने, जो बंदा पहले लगा हुआ था इसने अपने पैसे ही बर्बाद किया, मैकेनिक्स में उसको कुछ समझ नहीं आया, उड़ पटांग, ठीक है, अपने पैसे भी बर्बाद किया, अपना टाइम भी बर्बाद किया, और वहीं 1 साल की स्किल सीख कर वो बंदा आया और अपना जॉब लेकर बैठ गया उसकी। तो ये फर्क होता है आपकी अच्छे से सीखने में, ठीक है। अगर आपको एक स्किल अच्छे से परफेक्ट और एक्सपर्ट लेवल पर आती है तो आप कभी भूखे मर ही नहीं सकते, ठीक है, आप भूखे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अपना स्टार्टअप भी शुरू करो, ठीक है। जैसे आपको ये एआई टूल्स बनाने आते हैं, एआई टूल्स बनाओ और कंपनीज को सेल करो, अपना स्टार्टअप खड़ा करो, जरूरी थोड़ी ना किसी के नीचे काम करना है, हमें मालिक बनना है, नौकर नहीं। ये बात हमेशा याद रखो, नौकर नहीं बनेंगे, मालिक बनेंगे, मर जाएंगे पर नौकर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्डन फॉर्मूला ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो गोल्डन फॉर्मूला क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे बढ़िया गोल्डन रूल है, पहले आप उसको रोल बताओ,
कि वो किस तरह का इंसान है। ठीक है, चैट जीपीटी को भी बताओ कि आप किस तरह के लोग, प्रोफेशनल हो, प्रोफेशन हो, आपका पैशन क्या है, उसको क्लियर करो कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, जब तक उसको काम क्लियर नहीं होगा वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो एआई को रोल बताना है कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप फोटो बनो, जैसे इमेज आपको एडिट करवानी है तो आप लिखो यू आर अ बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड फोटोग्राफर या फिर फोटो एडिटर। ठीक है, या फिर लिख दो, इंग्लिश में लेना है तो एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास लेवल, वर्ल्ड क्लास लेवल इमेज एडिटर, फोटोग्राफर, फोटो डिजाइनर, इमेज डिजाइनर, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आप लोग वैसे लिख सकते हो जैसे आपकी इमेज बनवानी। देखो, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जैसे मैं कोई नोट्स बनवा रहा हूँ, जैसे नोट्स की बात कर लेता हूँ, तो मैं उसमें उसको रोल दूंगा एक्ट एज अ फ्रेंडली टीचर, कि तुम एक फ्रेंडली टीचर की तरह बात करो, तो फ्रेंडली टीचर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। उसके अंदर लिख दो मुझे इस तरीके के नोट्स चाहिए, तो वो एकदम फ्रेंडली टीचर की तरह आपको नोट्स बनाकर देगा। तो ये होता है रोल का काम। ठीक है, अब जैसे आप लिख सकते हो उसमें रिज्यूम एक्सपर्ट। अब कई बार क्या होता है, हमें प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमारे कई बार जो है वो जॉब रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें सिलेक्ट नहीं किया जाता है। क्या कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार आपकी स्किल के ऊपर भी बात होती है, लेकिन मेनली काम आपका यही होता है कि आपका जो रिज्यूमे है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ, इसने ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, वो नहीं बन पाता, सिंपल नॉर्मल बना कर दे देते हैं रिज्यूमे। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, आपकी जॉब लेने के लिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो आपको काम पे कोई रखेगा क्यों। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट बना सकते हो आप इसको भी। अपनी ग्रोथ अगर आपको एनालाइज करनी है कि कितने सालों में होगी, तो आप वैसे उसको यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो रोल समझ आ गया। कोई भी चीज आप बनवा रहे हो उसका एक रोल दो। ठीक है, कि उसको एक बताओ वो किस चीज में एक्सपर्ट है। उसके बाद हम एआई को टास्क देना है कि आप उसको बताओ कि आप उससे क्या काम करवाना चाहते हो, उसे काम क्या करना है। ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उसे पता ही नहीं होगा कि उसे काम क्या करना है तो वो करेगा क्या। ये भी तो बात है ना। अब आप कहोगे नोट्स बनाने हैं, टाइटल जनरेट करो, रिज्यूमे समरी लिखो, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आप लोग उसमें से बनवा सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं आपको एक एक चीज यहाँ डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगा। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज रोल। रोल की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कॉन्टेक्स्ट। अब डिटेल दो, जैसे कि आप किस क्लास के नोट्स चाहते हो, किस तरह की फोटो चाहते हो, उसके प्रीफेक्ट कैसा चाहते हो, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, एग्जाम क्या है, लैंग्वेज क्या है, यूजर लेवल क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आया कि कैसे क्या देना है। अब देखो आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, कि आंसर किस तरीके का आपको चाहिए। अब ये भी आपको ही डिसाइड करना है, एआई डिसाइड नहीं करेगा, एआई आपको सिर्फ बना कर देगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का क्या है, आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है, आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, हेडिंग्स में चाहिए, टेबल्स में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, या एमसीक्यूज में चाहिए। तो जब तक आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तब तक आपका कम नहीं बनेगा। इसीलिए इसको गोल्डन फॉर्मूला बनाया जाता है। पहले आप उसमें रोल लिखो, फिर टास्क लिखो, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखो, फिर आउटपुट लिखो। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट लिखो। रोल एक्टर का करेक्टर है। ठीक है, एक बात याद रखना कि रोल एक्टर का करेक्टर है और प्रॉम्प्ट आउटपुट का डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे रेसिपी होती है। ठीक है, कि इस शेफ को पता है कि ये चीज बनाने के लिए कौन सी रेसिपी लगेगी, पास्ता बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, ये सब चीजें पता है। वैसे ही आप इसको भी रेसिपी बोल सकते हो कि प्रॉम्प्ट जो है वो एआई की रेसिपी होगा, शेफ जो होगा आपका एआई होगा, आउटपुट जो होगी आपकी डिश होगी। ठीक है, जो बनकर आएगा वो तो स्वाद का ही होगा। यही तो
अब समझ आया हमें अच्छी आउटपुट क्यों नहीं मिलती। जब बोलते हैं वो उसका उल्टा ही क्यों करता है। ये कारण था। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आया मुझे। अब समझ तो आ ही गया होगा ना। तो अब आगे चलते हैं। देखो, रेसिपी, अगर अगर आप मान के चलो किसी से आपको नई चीज बनाने के लिए बोलते हो, उसके पास रेसिपी ही नहीं है, उसको रेसिपी समझ ही नहीं है क्या करना है भाई। आपने सीधा बोल दिया भी ये चीज बनानी है यार बना दो। अब उसके पास, बेचारे के पास रेसिपी नहीं है, तो वो बनाएगा क्या, खाक कुछ भी नहीं बनाएगा। अच्छा बेटा, हमसे चालाकी करते हो, बाहर भगा देंगे। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा यार, इसको कहाँ से आ गया ये हमारे रेस्टोरेंट, दिमाग खराब। ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर रेसिपी क्लियर होगी तो डिश टेस्टी होगी, अगर प्रॉम्प्ट क्लियर होगा तो पावरफुल आउटपुट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब साफ साफ बोलना है, क्लियर बोलना है, जो चाहिए सीधे और साफ बोल दो उसको, जो चीज आपको चाहिए। बैकग्राउंड दो ताकि एआई सही समझे, ठीक है, आपकी बात को अच्छे से समझे। फॉर्मेट बताओ कि लिस्ट में चाहिए, टेबल में चाहिए, कैसे चाहिए आपको, फ्रेंडली, फॉर्मल, ये सब चीजें भी बताओ उनको। और कंस्ट्रेंट दो कि लिमिट्स, वर्ड्स, टाइम, बजट, कि कितने वर्ड्स में चाहिए, कितने लिमिट में चाहिए, कितने बजट में चाहिए, ये सब चीजें आप लोग उसको बोलोगे, ठीक है। अब सबसे तीन पावरफुल प्रॉम्प्ट्स मैंने जो आपको वादा किया था वो हम बनाएंगे। पहला हम थोड़ी आराम से बनाएंगे, दूसरे वाला फास्टिंग बनाएंगे, ठीक है। देखो, मान के चलो मैं तीन देता हूँ। एक हम एआई डाउट सॉल्वर को देंगे, यानी कि चैट जीपीटी से ही डाउट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एआई रिज्यूमे बिल्डर और एआई यूट्यूब टाइटल जनरेटर, ये सब देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम यूनिवर्सल टेम्पलेट टूल फ्लो देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, ये चीज आपको याद रखनी होगी कि एक्ट एज अ रोल, ठीक है। रोल आपको देना होगा कि किस तरीके से वो एक्ट करेगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि उसका टास्क क्या है, उसको काम क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यूजर कंटेक्स्ट भी देना होगा कि आपको चाहिए क्या, किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, फॉर्मेट बोल रहा हूँ, किस तरीके का चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज का चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको उसके अंदर, किस तरीके के, जैसे इमेज के बारे में हो गया तो इफेक्ट, रिज्यूमे के बारे में हो गया तो प्रोफेशनल लेवल का, ठीक है। बहुत सही, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट आपको चाहिए, ठीक है। जनरेट आउटपुट इन दिस फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, अच्छी फोटो में चाहिए, प्रोफेशनल फोटो में चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हो टोन कैसी रखनी है, फ्रेंडली रखनी है, रोमांटिक रखनी है, रोमांटिक भाईजान। पता चल रहा है आपके बारे में भी हमें रोमांटिक। मेरे बारे में क्या पता करोगे, चलो। टोन के बारे में समझ आया। अब रूल्स के बारे में, रूल्स कैसे रखने हैं, ठीक है। अब रूल्स आप इतना खास आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके ऊपर की चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल्स के बारे में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या कि यूजर को जो आपका चैट जीपीटी है उसको इनपुट दोगे, टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया है, ये इसमें अंदर बस आप सीधा डायरेक्ट पुट कर देना, चीजें आपको मिल जाएंगे, आपको अच्छी वैसे मिलेगी। अब क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट एपीआई के पास जाएगा, फिर उसके बाद आउटपुट आएगी, फिर आपके पास से रिजल्ट आएगा। देखो, अब हम इतना समझ आया तीन। देखो, इसमें लिखा हुआ है जैसे एक्ट एज अ पेटेंट टीचर, ठीक है। स्टूडेंट का डाउट सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, पहले शॉर्ट आंसर दो, फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दो, फिर एक सिंपल एग्जांपल दो और लास्ट में क्विक रिवीजन पॉइंट दो, ठीक है। एक्ट एज, देखो इसके लिए तो ये हो गया, आप इसके अंदर डाउट जो भी है, आपको डाउट वो लिख दो, स्टूडेंट का डाउट जो भी है वो आप ही लोग इसके अंदर टाइप कर दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अच्छी आउटपुट में क्लियर होगा। दूसरा, एआई रिज्यूम बिल्डर। रिज्यूम बिल्डर के अंदर क्या करोगे, एक्ट एज एक्सपर्ट रिज्यूम राइटर, या फिर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट रिज्यूम राइटर, या प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर, या पैशनेट रिज्यूम राइटर, एक्सेट्रा आप लोग लिख सकते हैं इसमें। उसमें आप लिखो कि एक फ्रेशर वेब डेवलपर के लिए एटीएस फ्रेंडली, ये एटीएस फ्रेंडली याद रखना,
रिज्यूमे कंटेंट बनाओ, उसके अंदर समरी लिखो, स्किल्स लिखो, प्रोजेक्ट्स लिखो, एजुकेशन लिखो, स्ट्रेंथ्स लिखो। अपनी बारे में बताना है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, कौन किस तरह की आप समरी चाहते हो, प्रोजेक्ट्स आपने क्या क्या बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में लिखो कि आपकी एजुकेशन नॉलेज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सब चीजें आप उसको दोगे तभी वो बनाएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस मत लिखना, स्ट्रेंथ जरूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब जनरेटर के बारे में मैंने बताया था, एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट या वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट। इस टॉपिक के लिए 5 ICTR हिंदी इंग्लिश टाइटल्स बनाओ, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। 70 कैरेक्टर्स में के अंदर रखो, ठीक है, क्योंकि 100 कैरेक्टर से ज़्यादा यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता टाइटल को, ठीक है। बस ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये रही आपकी एक्टिविटी, आपको क्या कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वैक्यू प्रॉम्प्ट नहीं देना है। आज जब तक आप लोग उसके अंदर नो कंटेक्स्ट लिखोगे तो आपका प्रॉम्प्ट जो है वो वैक्यू रहेगा। नो फॉर्मेट लिखोगे तब भी वैक्यू रहेगा, नो टोन लिखोगे वो भी वैक्यू रहेगा, मैसेज इंस्ट्रक्शन दोगे वो भी बेकार आउटपुट आपको देगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया। ये रहा आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है, एआई नोट्स जनरेटर के लिए पहले एक प्रॉम्प्ट लिखो, एआई डाउट सॉल्वर के लिए भी एक प्रॉम्प्ट लिखना, रिज्यूम बिल्डर के लिए भी, कैप्शन जनरेटर के लिए भी, स्टडी प्लानर के लिए भी। याद रहे, हर प्रॉम्प्ट में लिखो रोल, टास्क, कंटेक्स्ट, आउटपुट और फॉर्मेट। बोनस में आप लोग उसमें टोन और रूल्स भी ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास, जिसको करने के लिए आपको 10-12 दिन लग जाते हैं, वो हमने एक क्लास में ही खत्म कर ली, है ना आपका भाईजान। जीनियस जीनियस तो नहीं हो, लेकिन इतना है मुझे आता है, ठीक है। अब इतना समझ आया तो हम क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, और कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, एआई टूल आइडिया जो है वो कैसे अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कैसे बदला जा सकता है, यानी कि पीआरडी में अपने आइडिया को, प्रोडक्ट आइडिया को, पीआई को पीआरडी में कैसे बदल सकते हैं। पीआरडी का मतलब होता है प्लान, पीआरडी लिखा है ना, प्लान रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। प्लान रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि हमें जो एआई टूल बनाने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो आगे से कैसे दिखेगा, उसका फ्रंट एंड में हम क्या क्या लगाएंगे, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। जैसे मान लो फ्रंट एंड में बटन्स कैसे होंगे, ठीक है, आपका लोगो कैसा होगा, आपका हेडिंग कैसी होगी, क्या समरी लिखोगे, क्या क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, क्या क्या चीजें लिखोगे, क्या क्या अपने बारे में बताओगे, कौन कौन से बटन्स आप उसमें दोगे, कौन कौन से फॉर्म दोगे, क्या कॉन्टैक्ट दोगे, क्या वेबसाइट दो, मतलब एटसेट्रा। फ्रंट एंड के अंदर जब तक आपकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप एआई टूल्स नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैकएंड की भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बैकएंड में क्या क्या देना है, क्या क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, डाटाबेस क्या होगा। उसके बाद आप लोग आगे चलकर उसकी प्लानिंग जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तब जाकर आप एआई टूल्स बना पाओगे, ठीक है। समझे इतना, आज इतना ही करेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, मैं तो यही मानता हूँ कि समझ तो आ ही गया होगा, क्योंकि इतनी मुश्किल लैंग्वेज में तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने तो सीधा डायरेक्ट बोला, आपको जो चीज़ें बतानी थी एकदम सिंपल भाषा में आपको बताई, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और थोड़ा रंगीन दुनिया से दूर रहिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, ठीक है।